वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 78 पर आ जाइए। ठीक है, आर ओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। हिंदी के प्रैक्टिस सेट में अपना 1 to 40 तक हो गया था। अब इसमें 41 से लेके 60 तक कवर कर देंगे, यानी 1 से लेकर 60 तक जो है प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 41 है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, 60 प्रश्न आते हैं आर ओ के हिंदी वाले पेपर में। सेकंड पेपर होता है ये। ठीक है, पहला पेपर जीएस का होता है, दूसरा हिंदी का होता है। इन 60 प्रश्नों के लिए 6 टॉपिक हैं, एक टॉपिक से 10 प्रश्न हैं। ठीक है, तो हो गए टोटल 60। और जीएस में आते हैं 140 क्वेश्चन, 140 नंबर के। हिंदी में 60 क्वेश्चन, 60 अंक के। तो टोटल जो मेरिट बनती है वो 200 में से बनती है, और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। हिंदी में आपका स्कोर 55 प्लस होगा तो बहुत अच्छा, सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें 65-70 भी हो जाएंगे तो क्वालिफाइड कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 41, स्थावर का विलोम शब्द है क्या। स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो स्थावर शब्द का विलोम शब्द होगा, वो हो जाएगा जंगम। जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता हो, और स्थावर का अर्थ क्या है, सदा अपने स्थान पर रहने वाला या अचल। विलोम शब्द क्या होते हैं, जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं, उन्हीं को विलोम शब्द कहते हैं। स्कूल में पढ़ा होगा आपने, इंग्लिश में अपोजिट वर्ड बोलते हैं इसको। अन्य जो विकल्प थे, चेतन का अचेतन विलोम हो जाएगा, सुकर का दुष्कर हो जाएगा, अगम का सुगम हो जाएगा। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, 149 में काफ़ी समय से ऑफर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, शब्द विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म का चयन कीजिए। गंभीर, सहज, घटिया, बढ़िया, चर्चित, अचर्चित, जागृत, सचेत। जागृत का तो सुप्त होगा, सचेत तो इसका पर्यायवाची हो गया जागृत का। ऊपर के तीनों सही हैं, चौथा वाला जो है वो गलत है। तो जागृत का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सुप्त। तरल का विलोम शब्द है, तरल का विलोम शब्द क्या होगा इसमें। तरल का विलोम शब्द हो जाएगा इसमें ठोस। तरल का विलोम शब्द ठोस होगा। तरल का अर्थ होता है बहने वाला पदार्थ या द्रव। ठोस का अर्थ होता है जिसके भीतर खाली स्थान ना हो। अन्य विकल्प जो ऑप्शंस में थे, सरल का कठिन हो गया, तीक्ष्ण का कुंठित हो गया, और जटिल का सरल हो गया। नंबर 44 है, शब्द विलोम की दृष्टि से सुमेलित करना है इनको। अनुराग, इच्छित, उत्कृष्ट, ऋजुता। अनुराग को मैच करेंगे विराग से। इच्छित अनिच्छित हो गया, उत्कृष्ट का निकृष्ट हो गया, ऋजुता वक्रता हो गया। तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 1। ए का 3, बी का 1, सी का 2 होगा और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो सही सुमेल कुछ इस प्रकार से होगा, अनुराग का विराग, इच्छित अनिच्छित, उत्कृष्ट निकृष्ट, ऋजुता वक्रता। 45वां प्रश्न है, शब्द विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म होगा। कुरूप सुंदर, खारिज मंजूर, गरिष्ठ कुपाच्य, सन्यासी गृहस्थ। कुरूप का सुंदर विलोम ठीक है, खारिज का मंजूर ठीक है, खारिज कर देना मंजूर कर लेना। सन्यासी है, गृहस्थ है, ये भी करेक्ट है। गरिष्ठ, गरिष्ठ का कुपाच्य नहीं होगा, गरिष्ठ का कुपाच्य तो पर्यायवाची हो गया। ठीक है, गरिष्ठ का हो जाएगा सुपाच्य विलोम। तो गरिष्ठ का जो सही विलोम होगा वो सुपाच्य होगा। गरिष्ठ के पर्यायवाची होता है कुपाच्य। कुपाच्य अत्यंत आवश्यक, कठिन, भारी। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाइए, घमंड का विलोम शब्द होगा, घमंडी का विलोम शब्द होगा। सेखीबाज, तो इसका पर्यायवाची हो गया, अभिमानी पर्यायवाची हो गया, गर्वित पर्यायवाची हो गया। घमंडी का विलोम हो जाएगा विनयी, विनयी।
ठीक है। घमंडी का विलोम शब्द क्या हो गया? विनयी। घमंडी के पर्यायवाची शब्द अहंकारी, अभिमानी, मगरूर, सेखीबाज, गर्वित, उद्दत, मान, घमंडिता, अहंकार, पूर्णता, ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं घमंडी के। नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का विलोम इति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अथ शब्द का विलोम शब्द होगा इति। अथ का अर्थ क्या होता है? आरंभ तथा मंगल सूचक शब्द। इति का अर्थ होता है अंत या समाप्ति। अन्य विकल्प, अर्थ का विलोम अनर्थ होगा, अध का ऊपरी हो जाएगा, अंत का शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाइए। निम्नलिखित शब्द विलोम को सुमेलित कीजिए। जागृति, विज्ञ, सगुण, कुमार्ग। कुमार्ग सन्मार्ग, विज्ञ अनभिज्ञ, सगुण का निर्गुण, और जागृति हो गया सुसुप्ति। ठीक है, जागृति सुसुप्ति। ए का हो गया 4 और डी का हो गया 1। ए का हो गया 4, डी का हो गया 1, एक से एलिमिनेट हो गया। बी का हो गया 3, सी का हो गया 2। सही सुमेल जो होगा जागृति सुषुप्ति, भिज्ञ अनभिज्ञ इंपॉर्टेंट है, सगुण निर्गुण, और कुमार्ग का सुमार्ग या सन्मार्ग। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाइए। शब्द विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है इनमें? अनुग्रह, क्षमा, दुरुस्त, घायल, निर्दयी, दयालु, कृतज्ञ, कृतघ्न। निर्दयी है वो, दयालु है, दुरुस्त मतलब ठीक ठाक है, घायल चोट लगी हुई है, कृतज्ञ का कृतज्ञ ठीक है, अनुग्रह का क्षमा ये विलोम नहीं है तो पर्यायवाची हो गया। ठीक है, अनुग्रह का विलोम होगा दुराग्रह, सॉरी विग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह। अनुग्रह के जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या होते हैं? दया, कृपा, उदारता, क्षमा, दान, अनुकंपा और उपकार। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? नभ तो इसका हो जाएगा पर्यायवाची, आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। अंबर भी पर्यायवाची है। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? पाताल होगा। इनमें से सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? सृष्टि, सृष्टि का व्यष्टि नहीं होगा, सृष्टि का व्यास नहीं होगा, विघटन नहीं होगा, सृष्टि का हो जाएगा संहार, ऑप्शन नंबर सी। सृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? संहार। सृष्टि का अर्थ क्या है? निर्माण, रचना। संहार का अर्थ है विनाश या नाश करना। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखें तो विघटन का होगा संगठन, व्यष्टि का होगा समष्टि, व्यास का होता है समास। इंपॉर्टेंट है तीनों। अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पायु का विलोम शब्द हो जाएगा दीर्घायु, ऑप्शन नंबर बी। अल्पायु का विलोम शब्द हो जाएगा दीर्घायु। अन्य विकल्प जो होंगे, अनुराग का विराग होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, आदि का अंत होता है। नंबर 53, शब्द विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है इसमें? उत्थान पतन, आग्रह, अनुरोध, अनुज अग्रज, आकर्षण विकर्षण। उत्थान का पतन ठीक है, अनुज का अग्रज ठीक है, आकर्षण का विकर्षण ठीक है, आग्रह का अनुरोध गलत है। ठीक है, आग्रह का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा ठीक है विग्रह। और आग्रह के पर्यायवाची होते हैं हठ, जिद, विनती, अनुरोध, बल, जोर, आवेश, दृढ़ निश्चय, तत्परता और परायणता। क्वेश्चन नंबर 54 पर जाइए। शब्द विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? सक्रिय, निष्क्रिय, क्षणिक, शाश्वत, अवसान, उद्भव, अनुरक्ति, पुनरावृत्ति। अनुरक्ति का विरक्ति होगा, सक्रिय का निष्क्रिय, क्षणिक का शाश्वत, अवसान का उद्भव। ठीक है, अनुरक्ति का सही विलोम क्या हो जाएगा? विरक्ति, ना कि पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाइए। दुराग्रह के लिए विलोम शब्द क्या है? दुराग्रह, दुराग्रह का हो गया आग्रह।
या आग्रह का दुराग्रह। दुराग्रह शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आग्रह, या आग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? दुराग्रह। दुराग्रह का अर्थ है अनुचित जिद या हट या अनुचित बात के लिए आग्रह। आग्रह का अर्थ है अनुरोध, निवेदन। क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाइए। शब्द विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? कठोर का कोमल, एकत्र का विकर्ण, उत्कर्ष अपकर्ष, इहलोक संसार। कठोर का कोमल ठीक है, एकत्र का विकर्ण भी करेक्ट है, उत्कर्ष अपकर्ष सही है। इहलोक का विलोम होता है परलोक। इहलोक संसार ये तो आपस में पर्यायवाची हो गए। ठीक है, इहलोक का विलोम होगा परलोक। इहलोक के पर्यायवाची होते हैं संसार, दुनिया, जगत। क्वेश्चन नंबर 57। रेखांकित शब्द के विलोम से दिया गया वाक्य पूर्ण करें। सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है तो डैश भी उसी की इच्छा से होगी, इसका विलोम। और जो यहाँ पर फिट बैठता है, सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है तो प्रलय भी उसी की इच्छा से होगी। ठीक है, विनाश भी उसी की इच्छा से होगा, लेकिन यहाँ उसी की इच्छा से होगी लिखा है ना, सबको देखना है, तो विनाश नहीं होगा, सी होगा इसका आंसर, सृष्टि का प्रलय। ठीक है, वाक्य सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है तो प्रलय भी उसी की इच्छा से होगी। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय। सृष्टि का अर्थ होता है उत्पत्ति, निर्माण, रचना। प्रलय का अर्थ होता है नाश, विनाश, ध्वंस। नंबर 58। शब्द विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? गणतंत्र का लोकतंत्र, सन्यासी का ग्रस्त, जातीय विजातीय, तामसिक सात्विक। तामसिक का सात्विक विलोम है, जातीय का विजातीय विलोम है, सन्यासी है, गृहस्थ है। लोकतंत्र और गणतंत्र ये तो आपस में पर्यायवाची हो गए ना। ठीक है, गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? राजतंत्र। बाकी अनुराग का विराग होता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण विलोम शब्द, अनुराग का विराग होता है, इच्छित का अनिश्चित होता है, और क्या क्या, उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है, ऋजुता का वक्रता होता है, कुरूप का सुंदर होता है, खारिज का मंजूर, गरिष्ठ का सुपाच्य, सन्यासी का गृहस्थ है, घमंडी का विनयी। ये सारे के सारे ऊपर आ भी चुके हैं, इनसे क्वेश्चन बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पर आ जाइए। दिए गए शब्द का उचित विलोम चुनना है आपको। उन्नत, उन्नत का पतन तो होगा नहीं, उत्थान का पतन होता है। ठीक है, अवनति का उन्नति होता है। उन्नत का क्या हो जाएगा? सवनत या अवनत। ठीक है, उन्नत का अवनत, ये ही करेक्ट है। उन्नत शब्द का विलोम शब्द होगा अवनत। उन्नत का अर्थ होता है ऊंचा, ऊपर उठा हुआ। अवनत का अर्थ होता है नीचा, झुका हुआ। अन्य विकल्प, उन्नति का अवनति होगा, पतन का उत्थान होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाइए। तीक्ष्ण का विलोम शब्द होगा। तीक्ष्ण का विलोम शब्द रोगी का निरोगी होगा। तीक्ष्ण का विलोम सज्जन का दुर्जन होगा। तीक्ष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा कुंठित, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हैं शब्द विलोम। ऊपर ऑप्शंस वाले कुछ और भी इसमें होंगे, जैसे कि तीक्ष्ण का कुंठित विलोम शब्द है, सज्जन पूछे तो दुर्जन है। प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है, निरक्षर का साक्षर होता है, बंधन का मुक्ति होता है। स्वागत करना, दुत्कार देना। और है कुछ? कोई बीमार है तो उसका निरोगी विलोम हो गया। मौखिक लिखित हो गया, रहित का सहित हो गया। याद रखिएगा इनको। तो 1 to 60, ठीक है, 1 से 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस हमने कर ली आरो यारो के लिए। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। बाकी फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हो 149 में। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।